आयशा हल्के रंग के कपड़ों में खड़ी सब मेहमानों से मुस्कुराकर मिल रही थी, मगर अचानक इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसने सामने उहुद को देखा। उहुद गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसकी आंखों में अजीब सा पागलपन था। उहुद, तुम यहाँ क्यों आए हो? आयशा घबराते हुए बोली, मगर उहुद ने जवाब देने के बजाय उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। आयशा दर्द से कराह उठी। छोड़ो मुझे, सब लोग देख रहे हैं। इतने में पीछे से ज़ोहैब दौड़ता हुआ आया। उहुद, हाथ छोड़ो इसका। लेकिन उहुद मजीद गुस्से में आ गया। इसने आयशा का गला पकड़ लिया। आज सबके सामने फैसला होगा। पूरा हाल खामोश हो गया। मेहमान खौफ से एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आयशा की सांस रुकने लगी। प्लीज़, मुझे छोड़ दो। ज़ोहैब ने फौरन उहुद को पीछे खींचा। तुम पागल हो गए हो। उहुद ने गुस्से से ज़ोहैब को धक्का दिया। मैं पागल हो चुका हूँ, क्योंकि ये लड़की मेरी जिंदगी है। आयशा रोती हुई पीछे हट गई। ये मोहब्बत नहीं, जुनून है। ये सुनते ही उहुद का चेहरा बदल गया। अगर मैं पागल हूँ तो तुमने बनाया है मुझे। उसी दौरान घर वाले भी वहाँ पहुँच गए। माँ चीखते हुए बोली, बस करो उहुद, लोगों के सामने तमाशा मत बनाओ। मगर उहुद किसी की सुनने को तैयार नहीं था। इसने आयशा की तरफ उंगली उठाई। आज या तो ये मुझसे शादी करेगी या मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। पूरा घर सहम गया। आयशा अपने कमरे में बैठी मुसलसल रो रही थी। तभी ज़ोहैब आहिस्ता से इसके पास आया। आयशा, डरो मत, मैं हूं ना। आयशा फूट फूट कर रोने लगी। वो हमें कभी सुकून से नहीं जीने देगा। ज़ोहैब ने उसे सहारा दिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसी वक्त दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था। वो उहुद था। इसके हाथ में मोबाइल था और वो चुपके से दोनों की वीडियो बना रहा था। इसकी आंखों में नफरत भड़क रही थी। तो ये है तुम्हारी सच्ची मोहब्बत, वो आहिस्ता से बोला। चंद लम्हों बाद वो गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। वाह आयशा वाह, दोनों चौंक गए। आयशा खौफजदा होकर खड़ी हो गई। उहुद तुम। उहुद ने मोबाइल इसके सामने कर दिया। देखो कितनी अच्छी लग रही है ये मोहब्बत। ज़ोहैब गुस्से में आगे आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? उहुद हंसने लगा। शर्म तो इन्हें आनी चाहिए जो मोहब्बत के नाम पर धोखा देते हैं। आयशा मुसलसल रो रही थी। खुदा के लिए ये वीडियो डिलीट कर दो। क्यों? उहुद बोला, ताकि तुम दोनों आराम से शादी कर लो। इसने धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ये वीडियो पूरे शहर में फैला दूंगा। आयशा के कदमों तले जमीन निकल गई। नहीं, ऐसा मत करना। मगर उहुद रुकने वाला नहीं था। तुम सिर्फ मेरी हो आयशा, सिर्फ मेरी। ज़ोहैब ने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो गई। घर वाले दौड़ते हुए अंदर आए। माँ चीखती रह गईं, कोई इन दोनों को रोके। आयशा दीवार के साथ लगकर रोती रही। इसे लग रहा था जैसे इसकी पूरी जिंदगी तबाह हो रही है। आयशा कब्रिस्तान में खड़ी रो रही थी। इसकी आंखें सूजी हुई थीं। सामने उहुद खड़ा था। इसके हाथ में मोबाइल था। ये देखो, उसने सर्द लहजे में कहा। आयशा ने कांपते हाथों से मोबाइल लिया। स्क्रीन पर एक तस्वीर थी, ऐसी तस्वीर जिसे देखते ही इसके होश उड़ गए। ये झूठ है। उहुद आहिस्ता से बोला, सच हमेशा तकलीफ देता है। आयशा के हाथ कांपने लगे। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उहुद की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आयशा चीखते हुए रो पड़ी। तुम मोहब्बत नहीं करते, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। कब्रिस्तान की खामोश फिजा में इसकी चीख गूंज उठी। उहुद चंद लम्हे खामोश रहा। फिर इसने धीरे से कहा, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो याद रखना, मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा। आयशा खौफ से पीछे हट गई। ये कैसी मोहब्बत है? वो मोहब्बत जो इंसान को जिंदा भी रखती है और मार भी देती है, उहुद बोला। आयशा की आंखों से आंसू बहते रहे। तुमने मुझसे मेरी खुशी छीन ली। उहुद ने नजरें झुका लीं। और तुमने मेरी जिंदगी। उसी वक्त दूर से ज़ोहैब वहाँ पहुँच गया। आयशा, वो भागकर इसके पास आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयशा इसके सीने से लगकर रोने लगी। मैं बहुत थक गई हूँ। ज़ोहैब ने गुस्से से उहुद की तरफ देखा। तुम कभी नहीं बदलोगे। उहुद हंसने लगा। मोहब्बत इंसान को बदल देती है। ये मोहब्बत नहीं, पागलपन है। ज़ोहैब चीखा। उहुद ने कब्र की तरफ देखते हुए